बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ प्यारे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रात, बड़ी खुशी और सादत की बात है कि जश्न गौसुल वरा की इस महफिल में हम लोग हाजिर हैं। गौस व ख्वाजा के फैजान से माला माल हो रहे हैं, क्योंकि खुशकिस्मती है कि ये महीना भी वाली हिंद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती अलैहि रहमा से वाबस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। इसमें जिसने भी दमे दिरमे सुखन हिस्सा लिया है, इसे सजाया है, सवारा है, उन्हें दीन और दुनिया दोनों के अंदर कामयाबी अता फरमाए। मैं आपके बारगाह में शहीद बगदाद के चंद अशआर के जरिए आना चाहता हूँ कि शहीद बगदाद कितने प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, ए गदाए दरे गौसुल आज़म, ऐ गदाए दरे गौसुल आज़म, क्यों परेशान है क्या होना है। ऐ गदाए दरे गौसुल आज़म, क्यों परेशान है क्या होना है। तेरा हामी तेरा नासिर तेरा गौस शह जीलान है क्या होना है। वाह 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 वाह। तेरा हामी तेरा नासिर तेरा गौस शाह जीलान है क्या होना है। और ला तखफ इन्नी अज़ूमुन कातिल, ला तखफ इन्नी अज़ूमुन कातिल, उनका फरमान है क्या होना है। वाह 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 वाह। उनका फरमान है क्या होना है। और गम के सूरज की तपिश लाख सही, गम के सूरज की तपिश लाख सही, उनका दामान है क्या होना है, उनका दामान है क्या होना है। और ख्वाजे हिंद है बाली तेरा, ख्वाजे हिंद है बाली तेरा, फिर भी हैरान है क्या होना है, फिर भी हैरान है क्या होना है। और आले अहमद की निगाहे रहमत, आले अहमद की निगाहे रहमत, तुझ पे हर आन है क्या होना है, तुझ पर हर आन है क्या होना है। और गौसे आज़म की गुलामी आसिम, गौसे आज़म की गुलामी आसिम, अपनी पहचान है क्या होना है। हज़रात गिरामी, शहीद बगदाद अलैहि रहमान अपनी पहचान न इल्म को बताया, न फज़ल को बताया, न खानकाह के शहजादा होने को बताया, बल्कि क्या बताया,
गौसे आजम की गुलामी आसिम अपनी पहचान है क्या हो। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, ये पहचान सिर्फ शेख साहब किबला की नहीं है, ये पहचान खतीब हिंदुस्तान की है। यही पहचान कुर्सी मियाँ की भी है, यही पहचान ताजदार अहले सुन्नत की भी है, यही पहचान सरकार मुक़्तदिर आका की भी है, और यही पहचान सैफुल्लाह मसलूल की भी है, और यही पहचान शायरुल हक की। अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि खानकाए कादरिया की पहचान गौसे आजम की गुलामी। बेशक हक है। वाह वाह वाह। फिर गौसे आजम ने नवाजा भी इतना है, इतना करम फरमाया है कि आज जो कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी मौजूद है, खुदा की कसम वो गौसे आजम के फैजान की झलकियां ही हैं। वाह 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 हक है। इसीलिए खानकाह कादरिया का जो रिश्ता और ताल्लुक गौसे आजम की बारगाह से है, खानवादे कादरिया के बुजुर्गों का जो ताल्लुक गौसे आजम से है, वो कहीं और नजर नहीं आता। क्योंकि ये गुलामी कोई 1-2 बरस की बात नहीं है, ये गुलामी कोई 10-20 साल की बात नहीं है, 1-2 सदी की बात नहीं है, ये गुलामी सदियों का सौदा है। बेशक हक है। और हजरात, जिस तरह खानवादे कादरिया खानकाह कादरिया पर गौस का फैजान जारी है, इसी तरह बालिए हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और इस पर जितना नाज करे कम है कि हमारे पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि देखिए, जब उम्र 6 साल की, कोई किसी से मुरीद होता है, कोई किसी से मुरीद होता है, वास्तों के जरिए हुआ करता है, लेकिन हमारे पीरो मुर्शिद बराए राज गरीब नवाज की मुरीद। बेशक हक है। वाह 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 वाह। 6 साल की उम्र है, ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। कौन? गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं और हमारे हजरत को अपना मुरीद बनाते हैं। हजरत दानियाल कतरी खानवादे उस्मानिया के जद्दे आला कतर से आए, और हजरात याद है पीर मक्का में उनका मज़ार मुबारक है। और कौन है वो गरीब नवाज के पीर भाई ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हैं। तो यहाँ पर गौस का भी फैजान है, ख्वाजा का भी फैजान है, ये हर सिलसिले के फैजान से चमकती हुई खानकाह है। बेशक हक है। इसीलिए गौसे आजम की जलवे बार बार नजर आते हैं। वाह वाह वाह। जब हमारे ताजुल फहू हज के इरादे से जाते हैं, तवाफ करके सई करने जा रहे हैं सफा मरवा के दरमियान, तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। जहां दौड़ा जाता है वहां कदम आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं। महरर शरीफ के शहजादे मौजूद हैं, उन्होंने देखा, उसके बाद पूछा, हजरत ये मसला तो आप बताते हैं, सारे उलमा बताते हैं, किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब सही करने जाएं तो मीलैन अखज़रैन जो सब्ज मील है वहां तेज दौड़ा जाता है, सुन्नते हाजरा अदा की जाती है, लेकिन मैंने देखा कि आपके कदम हल्के हल्के चल रहे हैं, आप हल्की रफ्तार से चल रहे हैं, ये माजरा क्या है? तो ताजुल फूल फरमाते हैं कि
कि अगर कोई और पूछता तो न बताता, लेकिन आप मखदूम ज़ादे हैं, हमारे पीर ज़ादे हैं, तो आपको बता दूं कि सही सफा पर गौसे आजम रूहानी तौर पर मेरे सामने मौजूद थे। जब वो मेरे सामने मौजूद हों तो मैं आगे आगे कैसे चल सकता? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला खातमा कादरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये वाकया बरेली शरीफ के आला हजरत फाजिल बरेली ने सुना तो वो चरागे उसमें लिखने लगते हैं, मैं भी देखूं जो तूने देखा, मैं भी देखूं जो तूने देखा है, रोजे सही सफा मुहिब्बे रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर ये सच है यहाँ वो आग कहाँ, पर ये सच है यहाँ वो आग कहाँ, आग पहले जला मुहिब्बे रसूल। वाह 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 वाह, तुझ पे फजले रसूल का साया, तुझ पे फजले रसूल का साया, मुझ पे साया तेरा मुहिब्बे रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते हैं कि ऐ इमामुल हुदा मुहिब्बे रसूल, दीन के मुक्तदा मुहिब्बे रसूल, ठीक में यारे सुन्नियत है आज तेरी हुब्बो विला मुहिब्बे रसूल। वाह 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 वाह, बेशक सुन्नियत से फिरा, हुदा से फिरा, सुन्नियत से फिरा, हुदा से फिरा, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वो मकाम, वो मर्तबा कि अगर कोई ख्वाब में दीदार कर ले, गौसे आजम का जलवा नजर आ जाए, गौसे आजम की छवि नजर आ जाए, जिसके ख्वाब में गौसे आजम जलवागर हो जाए तो उसकी सोती हुई किस्मत जाग जाए, वाह वाह वाह, उसकी सोती हुई किस्मत बेदार हो जाए। तो जरा अंदाजा तो कीजिए उस हस्ती की किस्मत पर कि बेदारी के आलम में सफा पहाड़ी के ऊपर, मरबा पहाड़ी के ऊपर कौन देख रहे हैं? अरे ताजुल फहूल हैं, बदायूं के शहजादे हैं, बदायूं के खानका के वाली हैं, वो देख किसको रहे हैं? गौसे आजम को देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यही तो गौसे आजम है कि हमारे बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग को दीदार करा रहे हैं सफा मरवा पर, और किसी बुजुर्ग के लिए खिलाफ बदायूं भेजा जा रहा है, किसी बुजुर्ग को बगदाद बुलाया जाता है और किसी को पहलू में सुलाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये करम की बात है, ये करम के फैसले हैं, ये नसीब की बात है। हजरात आप जितने भी देख लीजिए, साहिब सज्जाद कि शाह ऐनुल हक की जात है, सैफुल्लाह मसलूल की जात है, ताजुल फहूल की जात है। कैसी जात है कि जब फना कर दिया गौसे आजम, फना फिल गौस के मर्तबे पर फाइज। आप हैरत करेंगे, ये मकाम आसानी से नहीं मिलते हैं, ये नवाजिशें आसानी से नहीं होती। जब आदमी अपनी जात को फना कर देता है, किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में अपनी जान को फना कर देता है, तब मकाम फनायत हासिल होता है, तब जलवे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुल फहूल ने 4 दीवान लिखे हैं गौसे आजम की शान। वाह वाह वाह, अरबी जबान में भी है, फारसी जबान में भी है, उर्दू जबान में भी है। काफिये तंग पड़ जाते हैं, अलिफ से लेकर ये तक की रदीफ है, अलिफ से लेकर ये तक के काफिये हैं, हर काफिये में गौसे आजम की तारीफ कर रहे हैं। मेहरबान मुझ पे है अल्लाह ताला मेरा, गौसे आजम को किया फज़ल से आका मेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलिफ का लफ्ज आता है, अलिफ से तारीफ हो रही है, बा का लफ्ज आता है, बा से तारीफ हो रही है, ता से तारीफ हो रही है, सा से तारीफ होती है, अलिफ से या तक पहले अरबी जबान में कर रहे हैं, फिर फारसी जबान में कर रहे हैं, फिर उर्दू में कर रहे हैं। दीवान के दीवान लिख दिए। जब फना फुलियात के फना फिर शेख के मकाम पर फाइज हो जाते हैं, फना फिल गौस हो जाते हैं, तब मकाम मिलता है कि अब महबूब का जलवा है, महबूब का चेहरा है। गौसे आजम को देख रहे
हैं। कौन देख रहा है? यहाँ भी अब्दुल कादिर है, वहाँ भी अब्दुल कादिर है। यहाँ अब्दुल कादिर बदायूनी है, वहाँ अब्दुल कादिर जिलानी है। चेहरा देखने वाला, दीदार करने वाला भी कादिर है। हाय हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और जिसका दीदार किया जा रहा है वो भी अब्दुल कादिर है। कादिर किसे कहते हैं? जिसमें कुदरत, इनमें देखने की कुदरत है, उनमें दिखाने की कुदरत है। वाह 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 वाह, कुदरत यहाँ भी अताई है, कुदरत वहाँ भी अताई है। वाह वाह वाह। लेकिन आंखें जलवे तो मौजूद हैं, लेकिन देखने की ताकत हर एक में नहीं हुआ करती। बेशक हक है। पहले रोशनी कब होती है? जब शमा अपने आप को फना कर देती है। उजाला जब मिलता है, आप मोमबत्ती जलाइए, जब वो अपने आप को पिघला देती है तभी तो रोशनी मिलती है। जब उनका ओढ़ना बिछोना गौसे आजम है, उनका वजीफा गौसे आजम है। हर वक्त गौसे आजम की मदह हो रही है, गौसे आजम की तारीफ हो रही है, उनके कसीदे लिखे जा रहे हैं, उनके मनाक़िब लिखा जा रहे हैं, उनसे तलब की जा रही है, उनके नाम पर नाम रखे जा रहे हैं, उनका वजीफा किया जा रहा है, तभी तो गौसे आजम दीदार करा रहे हैं। बेशक हक है। वाह 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 वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मुनक़ती नहीं हुआ, ये सिलसिला जारी है और इसमें इजाफे ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो बदले में मोहब्बत मिला करता है। बेशक हक है। तो इसीलिए शेख साहब क़िबला ने फरमा दिया कि खानकाह कादिया को उसके इल्म की बिना पर मत जाना, उसके फजल की बिना पर मत मानो। वहाँ मंतिकी भी है, वहाँ फलसफी भी है, वहाँ शायर भी है, वहाँ अदीब भी है, वहाँ मुबल्लिग भी है, वहाँ तबलीग करने वाले भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी हैं, वहाँ दिल की सफाई करने वाले भी हैं। तो पहचान कोई और नहीं है। पहचान अगर जानना चाहते हो तो ये समझ लो वहाँ गौसे आजम की गुलामी करने। हाय हाय वाह 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 वाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और हजरात, गौसे आजम की गुलामी कोई मामूली चीज नहीं है। जितना बड़ा आका होता है, गुलाम का मर्तबा उतना ही बड़ा होता है। वाह 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 वाह। निस्बत से चीज मुमताज हो जाती है। दुनिया में अगर गुलामी किसी बड़े आदमी की मिल जाए तो आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। लेकिन ये किस बड़े की गुलामी मिली? जिसका कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। तो जामे मस्जिद कि मिंबर पर खड़ा हुआ है और क्या कहता है, क्या फरमाता है? कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। और तारीख गवाह है कि हर वली ने गौसे आज़म के कदम को अपनी गर्दन पर लेने के लिए सर को झुका दिया। बेशक हक है। इसीलिए तो फरमाते हैं गौसे आज़म, अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना, अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अलल फलकिल उला ला तग़रुब। पहलो वालों की सूरज निकले चमके, फिर गुरूब हो गए। सूरज निकला डूब गया, लेकिन गौसे आज़म फरमाते हैं जब हमारा सूरज निकला है ये आसमान पर, ये मतले पर, तो अब कभी डूबेगा नहीं, इसकी चमक दोबाला होती जाए। और आप देख रहे हैं कि गौसे आज़म का जमाना कोई एक जमाना नहीं है, हर जमाना गौसे आज़म है। हिंद वाले भी इस गौसे आज़म को जानते हैं, अरब वाले भी उनका नाम ले रहे हैं। हालांकि याद रखिए एक बहुत बड़ा मुनक्किर है जिसे इब्न तैमिया कहते हैं, बड़ा सख्त है, लेकिन वो भी अपनी किताबों में लिखता है कि गौसे आज़म की जितनी करामतें पहुंची हैं उसका इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गौसे आज़म की जो करामतें पहुंची हैं वो तवातुर के साथ पहुंची। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि खुद फरमाता है कुरान के अंदर वलीउल्लाह के बारे में कि अला आगाह हो जाओ, अला खबरदार हो जाओ,
होशियार हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह, इन अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ना ये खौफ ज़दा होते हैं ना ये गम ज़दा होते हैं। गुजरी हुई चीज पर खौफ हुआ करता है, गम हुआ करता है, और आने वाली चीज का खौफ हुआ करता है। लेकिन अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया है, वो बुलंदी अता फरमा दी है कि औलिया अल्लाह से खौफ रुखसत हो जाता है, किसी चीज का गम नहीं होता है, बल्कि इनकी बारगाह में जो आ जाता है वो बेखौफ हो जाता है। वाह वाह बेशक हक। इसीलिए तो गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, ऐ मुरीद अब डरने ना की जरूरत नहीं है, अब डर मत। इन्नी अज़ूमुल क़ादिर, बड़ी बड़ी ताकतें आएंगी, बड़ी बड़ी कुव्वतें आएंगी, डरने वाला नहीं। क्यों? वो गौसे आजम का मानने वाला है, गौसे आजम का चाहने वाला है। उस दर पर अगर कुत्ता होता है तो शेर से भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्यों? क्योंकि उससे भरोसा है किसके दर पे पड़ा हुआ, किसके दर पर धूमी जमाई है। अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा है, अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन टुकड़े किस दर के खा रहा है, किसके लंगर पर पड़ रहा है? अरे उसके लंगर पर पड़ रहा है जिसने अल्लाह की कुदरत से मुर्दों को जिंदा कर दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि मेरे वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। जो अल्लाह वाला हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की ताबेदारी किया करता है, फरमा बरदारी किया करता है, आकाम पर चला करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम अता फरमाता है कि अब कहता है बता तेरी चाहत क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है। तो रज़ाए इलाही, रज़ाए इलाही अल्लाह की रज़ा, अल्लाह वो मकाम मर्तबा है कि अल्लाह खुद पूछता है बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह के नेक बंदे वो बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है, अल्लाह को खुश किया है, और अल्लाह को जब राज़ी कर लिया है, खुदा को जब राज़ी कर लिया है, तो अब खुदाई इनकी रज़ा क्या रही है, खुदाई इनको राजी करना चाहता है, खुदाई कुर्ब हासिल करने के लिए इनका वसीला और वास्ता देते हैं। आज अगर हम औलिया इकराम का वसीला देते हैं हज़रात, उनके वास्ते से अल्लाह की बारगाह में आते हैं, तो हैरत मत कीजिए, ताज्जुब मत कीजिए, क्योंकि वसीले का हुक्म तो अल्लाह ने कुरान में खुद इरशाद फरमा दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। जब अल्लाह ने वसीले का हुक्म दिया है तो वसीला तलाश करेंगे नहीं करेंगे। और वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो, जरिया जो पहुंचने के लिए, जो अल्लाह का कुर्ब देने वाला हो। और वसीला किसे कहते हैं? जो मकसूद तक पहुंचा दे। तवज्जो चाहता हूं, आपको पहुंचना छत पर है तो आपने वसीला जीने का इख्तियार करेंगे, सीढ़ी का करेंगे, लिफ्ट का करेंगे, ये वसीला। डायरेक्ट छत पे नहीं पहुंच जाएंगे, वसीला तो। आपको किसी मकाम पर जाना है तो आप किसी गाड़ी से जाएंगे, कश्ती के रास्ते से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, किसी का वसीला पकड़ना हो, क्योंकि बगैर वसीले के मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। वसीले की तारीफ क्या की जाती है? वसीले की तारीफ यही है जो मकसूद तक पहुंचा दे। तो हमारा मकसूद क्या है? अल्लाह की ज़ात। सबको अल्लाह तक पहुंचना है, सबको वही जाना है, और अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरे पास आओ तो वसीले के जरिए आओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, और सारे काम वसीले से ही हो। वरना माँ बाप को बच्चे की पैदाइश का वसीला बना, लेकिन इससे ये मत समझना कि अल्लाह मजबूर है वसीले का। वरना आदम को तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, हजरत ईसा को बगैर वालिद के पैदा कर दिया। ये एक आदत शरीफा है
कि अल्लाह जो है कोई चीज देता है तो वास्ते के जरिए देता है। आपको अनाज दे रहा है, रोटी देता है तो वसीला बनाया है कि पहले बीज खेत में डालेंगे, खेत में बीज पड़ेगा, फिर अनाज उगेगा, फिर आटा और रोटी बनेगी, आप रोटी खाएंगे। वसीला बन रहा है, हर एक को जरिया बना रहा है। वरना मन और सलवा पहले भी नाजिल हो गया था, तो वो वसीले के मजबूर नहीं है, लेकिन आदत शरीफा है। इसी के लिए उसने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको वसीला बनाया जाए। जो इनकार कर देते हैं वसीले का, वो भी वसीले को मानते हैं। वो कहते नहीं, नमाज को वसीला बनाओ, रोजे को वसीला बनाओ, ज़कात को वसीला बनाओ, नेक आमाल सदकात कुर्बानी को वसीला बनाओ। हम कहते हैं कोई हरज नहीं, बना सकते हैं। नेक आमाल भी वसीला होते हैं, बनाइए, कोई हरज नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं रसूल को वसीला बनाओ, औलिया को वसीला बनाओ, अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बनाओ, तो नहीं, जातों को वसीला नहीं बना सकते। हम कहते हैं दोनों वसीले बनाए जा सकते हैं। नेक आमाल भी वसीला होते हैं और नेक जातें भी वसीला होती हैं। वो आधे को मानते हैं नेक आमाल वसीला होंगे, अल्लाह की बारगाह में नमाज का वसीला दो, रोजे का वसीला दो, ज़कात का वसीला दो, कुर्बानी का वसीला दो, सदकात का वसीला दो, लेकिन नहीं रसूल का वास्ता नहीं, गौसे आजम का वसीला नहीं, गरीब नवाज का वास्ता नहीं। तो हम कहेंगे क्यों, वजह क्या? तो हम उनसे पूछते हैं जरा ये बताइए कि वसीला क्या गलत अमाल को बना सकते हैं? कोई आदमी शराब पी के शराब को वसीला बनाए, वो भी तो अमल है, नहीं बना सकता। कोई आदमी जुआ खेल के जुए को वसीला बनाए, नहीं बना सकता। सूद को वसीला नहीं बना सकता, वरना तो इस्लाम से खारिज होने का खतरा हो जाएगा। पता चला उस अमल को वसीला बनाएंगे जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। जो अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो उसी का वास्ता देंगे। नमाज मकबूल है, वास्ता दे सकते हैं। रोजा मकबूल है, वास्ता दे सकते हैं। ज़कात मकबूल है, वास्ता वसीला दिया जा सकता है। हज मकबूल है, वास्ता वसीला दिया जा सकता है। कुर्बानी मकबूल है, वास्ता वसीला दिया जा सकता है। लेकिन जुए का नहीं, शराब का नहीं, सूद का नहीं, सट्टे का नहीं, ये मकबूल नहीं है। बल्कि इनका वसीला दोगे तो और ईमान से खारिज होने का खतरा हो जाए। तो पता ये चला कि नमाज को वसीला इसलिए बनाते हैं कि वो मकबूले बारगाह है। नेक आमाल मकबूले बारगाह है। अगर नेक आमाल मकबूले बारगाह ना हो तो वसीला नहीं। लेकिन हम कहते हैं हजरत अभी ईशा की नमाज पढ़ी है, इमाम साहब ने पढ़ाई है, किसी भी दारुल इस्लाम में चले आइए और पूछिए किसी से कि हजरत ये नमाज मकबूल हो गई या नहीं, कोई मुफ्ती जवाब नहीं देगा। ये कहेगा कि हाँ नमाज हो गई, फर्ज अदा किया था, वाजिब पढ़े थे, रुकन अदा किए थे, हाँ नमाज हो गई। ये नहीं कह सकता कि आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। रमजान के रोजे रखे थे, हजरत बता दीजिए रोजे कबूल हुए या नहीं हुए? कहेंगे रोजे हो तो गए, लेकिन ये जमानत कोई नहीं ले सकता कि कबूल हो। ज़कात भी कबूल हो गई या नहीं, कोई जमानत नहीं दे सकता। किसी दारुल इफ्ता में चले जाइए, बड़े से बड़े मुफ्ती के पास चले जाइए, बड़े से बड़े मुहक्किक के पास चले जाइए, कोई ये नहीं कह सकता कि आपके अमाल कबूल हो गए। हाँ कह सकते कि हो गए शरीयत की नजर। तो अब सवाल ये पैदा होता है जो अमाल कबूलियत और अदम कबूलियत के दरमियान है, तो कबूल हो भी सकते हैं, रद्द हो भी सकते हैं, कबूल किए भी जा सकते हैं, रद्द किए भी जा सकते हैं, उनका वसीला तो दिया जा सकता है। लेकिन जिनकी मकबूलियत में अगर जर्रा बराबर शक करोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे। क्या उनका वसीला नहीं दे सकते? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम आपसे पूछते हैं बताइए क्या रसूल की जात मकबूल है या नहीं है? अगर किसी ने रसूल की जात में मकबदा में मकबूलियत कह दिया कि ये मकबूल नहीं है तो खुदा की कसम वो ईमान वाला ही नहीं है, उसका ईमान रुखसत हो। काफिर है। वाह वाह।
अरे अल्लाह के रसूल की जात से मकबूल जात किसकी हो सकती है? गौसे आजम की जात से मकबूल जात किसकी हो सकती है? अरे अंबिया का वास्ता भी दिया जाएगा, औलिया का वास्ता भी दिया जाएगा, सूफिया का वास्ता भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मकबूल है और जिस पर नजर डालते हैं वो भी मकबूल हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती शाह अब्दुल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा अंदाजा कीजिए, जो लोग कहते हैं कि आमाल को वसीला बना सकते हैं लेकिन अंबिया औलिया को नहीं बना सकते, उनसे पूछा जाए कि आमाल की जमानत कौन ले सकता है? अगर हर नमाज कबूल होती तो शैतान की नमाज क्यों कबूल नहीं हुई? सबसे ज्यादा नमाजी तो वही था। सारी नमाजें मुंह पर मार दी गई क्योंकि नबी की ताजीम नहीं की थी, नबी की गुस्ताखी की थी, सजदा नहीं किया था। जब उसकी नमाजें जन्नत में रहते हुए मुंह पे मार दी गई, तुम तो भी जन्नत में पहुंचे ही नहीं हो, तुम्हारी नमाजों का क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो नमाजें पढ़ो लेकिन एतिमाद मत करो। नमाजें पढ़ना है लेकिन ये मत समझो कि हमारी नमाज कबूल हो गई। इसीलिए इस सहाबी से पूछा गया, सहाबी ने अर्ज किया था, क्या कहा था? मतस्सा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तूने तैयारी क्या की? मा आदत तलहा, क्या तैयारी की? तो सहाबी क्या कहते हैं कि मेरे पास कसीर नमाजें नहीं हैं, रोजे नहीं हैं, लेकिन एक चीज मेरे पास है जिस पर मेरा एतिमाद भरोसा है, जिस पर तवक्कुल है। वो क्या है? इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे भाइयों बताओ, अगर सहाबी होगा तो क्या बेनमाजी होगा? अगर सहाबी होगा तो रोजेदार नहीं होगा? अरे सहाबी है लेकिन नमाजी भी है, रोजेदार भी है, गाजी भी है, हाजी भी है, लेकिन एतिमाद भरोसा इन अमाल पर नहीं है, एतिमाद रसूल की मोहब्बत पर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसीलिए सरकार ने फरमाया, अच्छा तुम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हो? अल मरो मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता होगा हश्र में उसी के साथ होगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। जरा सोचो, आप समझदार लोग हैं, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे साथ होगे, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मेरे साथ हो। जुमले आम फरमाए, अल मरो मा मन अहब्बा, जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है हश्र में उसी के साथ होगा, जन्नत में उसी के साथ होगा। अल मरु, आदमी, मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत करता है। तो ये खुशखबरी फकत सहाबी के लिए नहीं है, ये खुशखबरी हर गुनाहगार के लिए है, हर मोहब्बत करने वाले के लिए है। तो अब कहना दिया जाए कि तुम रसूल से मोहब्बत करते हो, तुम गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो, तुम ताजदार अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हो, तुम ताजुल फौज से मोहब्बत करते हो, तो यकीनन हमारा हश्र ही के साथ होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्योंकि हदीस के अल्फाज बिल्कुल आम है, अल मरु मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है हश्र में उसी के साथ होगा। तो अब मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत ऐसी चीज है जो अपना गिरवीदा बना लेती है। जब जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिससे उल्फत हो जाती है, जिसको आप दिल दे बैठते हैं, फिर अब वो जात सबसे बड़ी जात हो जाती है। तो अब किसी से आप पूछेंगे कि वसीला हम पेश कर रहे हैं, उससे पूछ लीजिए कि वसीले की बुनियाद क्या है? वसूले की बुनियाद मकबूलियत है। किसी गलत अमल को अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं किया जा सकता, उसका वास्ता और वसीला नहीं दिया जा सकता। अगर कोई अपनी शराबी होने को अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा तो ईमान भी खारिज हो जाएगा।
तो आमाल क्यों पेश किए जाते हैं? वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश कीजिए। तो वसीले से मुराद अगर आमाल ही लिए जाएं तो कौन से आमाल लिए जाएंगे? वो आमाल जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को महबूब है, जिनका अल्लाह ने मुतालबा किया है। लेकिन हर अमल को देखते हैं कि वो बीच में है, कबूल हो भी सकता है, रद्द हो भी सकता है, कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है। कितनी भी इखलास के साथ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जमानत कोई नहीं दे सकता ये अमल कबूल है। लेकिन एक चीज की जमानत हर आदमी ले सकता है, और वो जमानत ये है कि मेरे रसूल की जात मकबूल है। बेशक हक। और रसूल के जानिसारों की जात मकबूल है। और ये मकबूल कैसी है? सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो और बल्कि रब की बारगाह में वसीला तलाश करो। तो सबसे पहले वसीला आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और उनके वास्ते से तमाम औलिया किराम, तमाम शुहदा सालिहीन वसीला। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल की जात को कभी वसीला बनाया गया या नहीं बनाया गया? तो आइए एक हदीस आपके सामने पेश करूं। इसे इमाम हाकिम ने रिवायत किया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर भेज दिए गए तो बहुत अरसे दराज तक आपने सर आसमान की तरफ नहीं किया, रोते रहे उस खता पर। जो लग़्ज़िश सरजद हो गई थी, जो आपने फल खा लिया था, उसकी वजह से आप रोते रहे। एक बार अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश कर, बिहक़्क़ि मुहम्मदिन गफ़रत ली, ऐ अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से बख्श दे। अब अल्लाह फरमाता है, या आदम, ऐ आदम, कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु, तुमने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? अभी तो मैंने लिबास बशरी में भेजा नहीं। इसका तर्जमा लफ्जी नहीं किया जाएगा। लफ्जी तर्जमा क्या है कि अभी मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया है, तुमने पहचान कैसे लिया? तो पैदा होने का तर्जुमा नहीं है, लिबासे बशरी में भेजा नहीं। क्योंकि एक हदीस खुद फरमा रही है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो तर्जुमा क्या किया जाएगा कि कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन, अरे मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? वलम अख़्लुक़हु, अभी मैंने लिबास बशरी में भेजा नहीं है, वो तो तुम्हारा ही बेटा होने वाला है, वो तो अभी आमना की गोद में आया नहीं है, अभी अब्दुल्ला का साहबजादा बना नहीं है, अभी अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना नहीं है। पहचान कैसे लिया है? सबसे पहले तो दुनिया में तुम्हें ही भेजा है। यहाँ पर एक नुक्ता और, एक हदीस में ये आया कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। और एक हदीस में यह आया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब दोनों हदीसों में अव्वलियत किस लिहाज से है? अगर नूर पहले पैदा किया गया तो कलम बाद में, और अगर कलम पहले पैदा किया गया तो नूर बाद में। अब बहुत से लोग इस बात के कायल हो गए कि नहीं, कलम पहले पैदा है, नूर बाद में पैदा हुआ। लेकिन जो बहुत गहरी नजर रखते थे उन्होंने कहा नहीं, नूर पहले है, कलम बाद में है। उन्होंने क्या दलील है? अल्फाज तो दोनों में एक से आए हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को पैदा किया। तो जब अल्फाज एक से हैं तो तरजीह इसे क्यों दी जा रही है? इसे इस्तिलाह में कहते हैं तरजीह बिला मुरज्जिह। कोई वजह तो होना चाहिए कि आप कलम को बाद में कह रहे हैं, नूर को पहले कह रहे हैं, अल्फाज दोनों एक ही बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा जरा देखिए पूरी हदीस तो पढ़ी।
हदीस में ये आता है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया तो कलम ने कहा मा अक्तुबु, ऐ रब मैं क्या लिखूं। वाह 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 वाह। अल्लाह ने जब कलम से कहा उक्तब, ऐ कलम लिख, तो कलम कहता है मा अक्तुब, अरे मैं क्या लिखूं। तो अल्लाह ने फरमाया मा काना वमा यकून, जो हो चुका है उसे लिख और होने वाला है उसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। तो इस हदीस में खुद इशारा मिल गया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। वक़ाला उक्तुब, कलम से कहा लिख, कहता मा अक्तुबु, कलम कहता मैं क्या लिखूं। तो अल्लाह फरमाता है उक्तुब मा काना, जो हो चुका है। तो क्या रब हो चुका है? रब तो हुआ नहीं है, होने के लिए पहले ना हो तब हो। अल्लाह के लिए ना होना नहीं है जो हो। वाह 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 वाह। वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वाह वाह वाह। पता चला हुआ क्या है, होगा मा यकून, जो होगा वो तो कलम लिखेगा, लेकिन हुआ क्या है। तो फिर हुआ तो एक ही जात है। वाह 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 वाह। होने वाली जात तो एक ही जात है। वो जात कौन सी है? वो नबी का नूर है। नबी का नूर लिख दे, पहले मोहम्मद का नूर पैदा हुआ, फिर आसमान पैदा हुआ, फिर जमीन पैदा हुई। तो रब नहीं हुआ है, होने के लिए ना हो, रब पैदा ही नहीं हुआ है, वो तो हमेशा से है, हमेशा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हदीस खुद बताती है कि कलम बाद में है, नूर मोहम्मद पहले है। इसीलिए एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आपके लिए नबूवत कब साबित? सही हदीस में आता है, अरे नबूवत कब मिली, आप कब पता चला कि आप नबी हैं? तो फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी आदम रूह और जिस्म के मराहिल तय कर रहे थे। तो तैयार हो गया था, रूह अभी डाली नहीं गई थी, रूह आबो गिल के मराहिल तय कर रहे हैं। मैं उस वक्त भी नबी था, आसमान ना बना था, मैं उस वक्त भी नबी था, फलक नहीं बना था, मैं उस वक्त भी नबी था, कुर्सी नहीं बनी थी, मैं उस वक्त भी नबी था, काबा नहीं बना था, मैं उस वक्त भी नबी था, मलक पैदा नहीं हुए थे, मैं उस वक्त भी नबी था, जिन्नात नहीं बने थे, मैं उस वक्त भी नबी था, पहाड़ नहीं बने थे, मैं उस वक्त भी नबी। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो पता ये चला कि अव्वलियत कलम को हासिल नहीं, वो अव्वल तो है लेकिन इजाफी है। हकीकी अव्वलियत नूरे मोहम्मदी को हासिल है। सबसे पहले नूर और उसके बाद दुनिया। अब सवाल समझिए, जब अल्लाह हज़रत आदम ने वसीला पेश किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कैफा अरफ्ता मोहम्मद, अय आदम मोहम्मद को पहचाना कैसे, जाना कैसे? वलम अखलुकहु, अभी मैंने उन्हें लिबासे बशरी में भेजा नहीं है। तो हजरत आदम अर्ज करती लम्मा खलक़तनी बियदिक व नफ़ख़्त फ़ीहि मिन रूही व रफ़अतु रासी व रअयतु मकतूबन अला क़वाइमिल अर्शी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा सुनिए, हजरत आदम ने अर्ज किया, अल्लाह जब तूने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और मेरे जिस्म के अंदर रूह डाली, मैंने सर को उठाया तो अर्श के पाए पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो मैं समझ गया जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ मिलाया है वो तो सबको महबूब है, सबसे सहीता है, तो मैं उसी का वास्ता देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, इल्मे शहीद बगदाद, फैजान शहीद बगदाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हाकिम कहते हैं
जब हजरत आदम ने ये फरमाया, अर्ज किया कि लम्मा खलक़तनी बियदी व नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूही व रफ़अतु रासी व रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन बि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं समझ गया व अलिमतु, मैं जान गया, इन्नहु अहब्बुल खल्क़, कि वो जो है सबसे महबूब मखलूक है। तो अल्लाह क्या फरमाता है, सदक़्ता आदम, ऐ आदम तुमने सच कहा है, लौलाहु लमा खलक़्तुका, अगर उन्हें पैदा नहीं करता तो तुम्हें भी पैदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो हुजूर के आने से पहले आपकी जात का वसीला दिया गया, आपके जात का वसीला दिया गया है, उन्हें वास्ता बनाया गया है, और अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल फरमाई। अब जब हुजूर मौजूद हैं, ये तो आपकी जाहिरी हयात से पहले का वाक़या है, आलम अरवाह का वाक़या है, तख्लीक से पहले का वाक़या है। जब भी वसीला दिया तो जरा हैरत से पूछते हैं कि अबुल बशर कौन? अबुल बशर कहते हैं बशरियत के बाप, इंसानों के बाप, वो है आदम अलैहिस्सलाम। और खैरुल बशर कौन है? सबसे बेहतर बशर कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफा आमना के लाल। और बीच में क्या रह गए? अबुल बशर, खैरुल बशर, फिर आम बशर। सब बशर, तुम भी बशर हो, हम भी बशर, और पैदा होंगे वो भी बशर। तो अबुल बशर को खैरुल बशर की जरूरत, और आम बशर कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं। अरे जरूरत नहीं है तो मैदान महशर में क्यों जाओगे आदम के पास? मैदान महशर में क्यों जाओगे नूह के पास? मैदान महशर में क्यों जाओगे इब्राहिम के पास? मैदान महशर में हर नबी के पास जा रहे हैं, आदम के पास जा रहे हैं, ईसा के पास जा रहे हैं, मूसा के पास जा रहे हैं। सभी कह रहे हैं आज अगर काम आएगा तो खैरुल बशर काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कोई जबान नहीं बोलने वाली है, आज तो कलाम एक ही जबान करेगी, वो अल्लाह के महबूब की जबान कलाम करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वही कलाम करने वाले थे तो हर रसूल के पास क्यों भेजा जा रहा है? मैदान महशर में तमाम रसूलों के पास भेजा जाता है आदम आज मुश्किल का दिन है, जरा परेशानी दूर फरमा दीजिए। ऐ इब्राहिम, ऐ ईसा, ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबके पास भेजा, ताकि कोई ये न कह सके कि काम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने करा दिया। अगर हजरत आदम के पास जाते तो वो काम करा देते, इब्राहिम के पास जाते तो वो काम करा देते, मूसा के पास जाते तो वो काम करा देते। आज सबके पास भेजा गया, जलवा मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिखाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात वो जात है जिसको अल्लाह ने शफाअत कुबरा का ताज पहनाया है। क्यों? क्योंकि वो महबूब की जात है, और उससे अल्लाह ने वादा खुद फरमा लिया है। क्या वादा फरमाया है? वादा ये फरमाया है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका, सही हदीस में आया, वला नसूका, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा हम आपको राजी करेंगे। जरा ये सोचिए, गौर कीजिए, जो लोग रसूले मकबूल को आम सब में खड़ा कर देते हैं, आम लोगों की फहरिस्त में खड़ा कर देते हैं, बस बड़े भाई का दर्जा देते हैं। जरा सोचिए, अल्लाह के एक बोली और शैतान एक एक करके सब दलीलें काटते। आज हमारे पास तो एक दलील नहीं, हमारे पास अगर दलील है तो क्या है? एक ही दलील है जिसमें फैसला हो जाए, वो ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा। हमने देखा नहीं है, लेकिन एक देखे हुए की बात को माना है। न जन्नत हमने देखी, न दोज़ख हमने देखी, न फरिश्तों को हमने देखा, न जिन्नात को देखा, न हुर और इल्मा को देखा, न अज़ाब क़ब्र को देखा, न महशर देखी, न खुदा को देखा, लेकिन एक ज़ात है जो कह रही है कि जन्नत है, हमारा ईमान है। ईमान की बुनियाद तो नहीं जा रही, सब सुन के ईमान लाए हैं, वो देख कर ईमान।
60 दलीलें खत्म हो जाती हैं, अब ईमान खतरे में पड़ जाता है। तो आप सोचते हैं अल्लाह तो ईमान खतरे में पड़ गया, मैं हार गया और आखिरी मुनासरा है, अब तो इंतकाल होने वाला है, क्या गनी का आलम है, रूह प्रवास करने वाली है, अगर मेरा ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो सारी मेहनतें रायगढ़ चली जाएंगी, सारी खिदमत रायगढ़ चली जाएंगी, सारी इबादत बेकार चली जाएगी। अब तो रहनुमाई फरमा। तो एक बुजुर्ग की बारगाह में बैठा करते थे, मैं ये समझता था कि वो बुजुर्ग उनके पीरो मुर्शिद, एक तकरीर में ताजदार ने सुन्नत ने रहनुमाई फरमाई कि वो पीरो मुर्शिद नहीं थे, वो एक बुजुर्ग थे जिनके पास बैठा करते थे। कौन थी वो? नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत थी। वो दूर से मकाम देख रहे थे कि शैतान हमला करने वाला है, ईमान पर आफत आ चुकी है, इमाम राज़ी दलीलों में सबके दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन शैतान गालिब आ रहा है। तो वहीं से वुज़ू फरमाते हुए पानी फेंकते हैं और फरमाते हैं, ऐ इमाम राज़ी तुम ये क्यों नहीं कर देते कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक इधर इमाम राज़ी ने कहा कि बगैर दलील के एक मानता हूँ, उधर रूह जिस्म से निकलती है, ईमान पर खात्मा होता है, शैतान नामुराद और नामराम जाकर पीछे चला जाता है। तो पता ये चला कि ईमान सलामत है तो जन्नत की मेवा है, ईमान सलामत है तो रसूल की रज़ा है, ईमान सलामत है तो गौसे आज़म की गौसियत है, ईमान सलामत है तो ख्वाजा की ख्वाजगी मिलेगी, ईमान सलामत है तो अच्छे मियां की रहमत मिलेगी, ईमान सलामत है तो ताजदार अहले सुन्नत की शोहरत मिलेगी, ईमान सलामत है तो ताजुल फहूद का आसरा मिलेगा, ईमान सलामत है तो शाह अली हक की रहमत मिलेगी, ईमान सलामत है तो गौसे आज़म का पहलू मिलेगा, ईमान सलामत है तो फिर बुजुर्गाने दीन का आसरा मिलेगा। ये सारी नेमतें ईमान पर। अब आपसे पूछा जाए ईमान किसे कहती है, तो आप क्या कहेंगे? आमन्तु बिल्लाह, ये ईमान है। ईमान अकीदे को कहते हैं, ईमान अमल का नाम नहीं है, ईमान नमाज का नाम नहीं है, ईमान रोज़े का नाम नहीं है, ईमान हज और ज़कात का नाम नहीं है, ईमान उम्रे का नाम नहीं है। ईमान क्या है? अल्लाह को एक मानो। आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, वो मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान लाया, और रसूलिही, उसके रसूलों को मैंने माना, और इस चीज को माना कि अच्छी तकदीर बुरी तकदीर अल्लाह की जानिब से है, और इस बात को माना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा। ये ईमान क्या है? अगर अकीदा आपका खराब हो गया और अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमाल किसी काम नहीं आने वाले। वरना आप बताइए कौन सा मजहब और धर्म है जिसमें अच्छे लोग नहीं नेक अमल करने वाले, क्या उनकी बख्शिश होगी? पता चला निजाम का नाम होगा, किसी नेक अमल पर नहीं है, निजाम का नाम होगा, अकीदे पर है। पहले अकीदा दुरुस्त हो, फिर अमल की बारी। एक दरख्त है, एक आदमी ने उसकी शाखें तराश की, उसके फल तोड़, उसकी फूल तोड़ दिए, उससे एक जड़ रह गई ताजा। आपने उसे पानी दिया, खाद दिया, फिर शाखें निकली, फिर फूल निकले, फिर पत्ते निकले। हो सकता है, नहीं हो सकता है, होता है। कोई आदमी पूरे दरख्त को जड़ से निकाल दे और उसके बाद उस पर समरसेबल से पानी लगाए, क्या वो दरख्त सूखेगा या तनावर होगा? अभी तो पेड़ भी है उसके अंदर, भाई शाखें भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन उसका रिश्ता जमीन से जुदा कर दिया। तो आप कितना ही पानी लगाइए, कितनी ही खाद लगाइए, वो टहनियां सूख जाएंगी, वो फल मुरझा जाएंगे, वो फूल मुरझा जाएंगे और दरख्त जो है वो उम्मीद कब है कि जड़ हो, उसका रिश्ता जमीन से हो। शाखी नहीं है नमाज की कोई बात नहीं, फूल नहीं निकले हैं फिर निकल आएंगे, फल नहीं आए हैं फिर निकल आएंगे। ईमान सलामत है, आदमी बेअमल है, बाअमल हो सकता है, बाअमल है, ईमान नहीं है तो खुदा की कसम वो जमीन पर पड़ा हुआ है, तो कभी फल नहीं आता।
हमें वो वाला दरख्त बनना है जिसमें शाखें भी हों, जिसमें फूल भी हों, जिसमें पत्ते भी हों और जिसकी जड़ जो है जमीन से जुड़ी हुई भी हो। ये बनना है तो नमाज भी पढ़ना है, रोजे भी रखना है, ज़कात भी देना है, हज भी करना है, नेक अमल भी करना है, वालिदैन की खिदमत भी करना है, जीवन चुगली हसद से दूर रहना है। तभी तो दरख्त दरख्त कहलाएगा, वरना वो दरख्त कहलाएगा जो बगैर फल के। लेकिन है दो दरख्त। बहुत से लोग दो चीजों का है, तो हम किसको फौकियत देंगे? जिसमें उम्मीद हो, और उम्मीद किसमें होती है? जिसका ताल्लुक जमीन से जुड़ा हुआ है। तो आपका रिश्ता अगर मोहम्मद मुस्तफा की दर से जुड़ा हुआ है, गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, ईमान से ताल्लुक जुड़ा हुआ है, और यह इकराम की मोहब्बत है, आप पर अकीदा नहीं है, कुछ अकीदा है तो यकीन डालिए, थोड़ा सा भी अमल जो है आपका दरख्त को तराबर कर दे। ज़माने में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नमाजों की तो बात करेंगे, रोजे की बात करेंगे, ज़कात की बात करेंगे, तबलीग की बात करेंगे, लेकिन जहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा की बात आएगी, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात आएगी, अज़मत मुस्तफ़ा की बात आएगी, तो फिर वहाँ पर डाका ज़नी करने लगे। खानकाह कादरिया ने यही तो नकाब उतारा। बताया है ये फिरका इस्माइलिया नहीं, ये वहाबिया है, ये नेकने की बात कर रही है। तो कभी सैफुल्लाह मसलूल अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं, और अकीदे की हिफाजत कभी सैफुल जब्बार लेकर कर रहे हैं, कभी मवालिद मोहम्मदी लेकर कर रहे हैं, कभी एक कर रहे हैं, कभी अकीदे शबाब लेकर कर रहे हैं, कभी एक से मौसम लेकर कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया अल-मुतअद्दिद के अंदर कि ईमान क्या है, वो रसूल की गुलामी का नाम है। हमें वो नहीं बनना है कि दरख्त की शाख पर बैठकर जड़ को काटे, तो जड़ से रिश्ता तलब करेगा। खुदा की कसम ऐसा नमाजी नहीं चाहिए, ये रसूल के मुसाफिर करेगा, ऐसा लोग रोज़ेदार नहीं चाहिए। जो बारगाह औलिया की गुस्ताखी करेगा, ऐसा हाजी नहीं चाहिए। अरे हमें कौन सा नमाजी चाहिए, कौन सा हाजी चाहिए, कौन सा नमाजी चाहिए, कौन सा रोज़ेदार चाहिए जो मोहम्मद मुस्तफा की दर की गुलामी को अपना सरमाया है। दोनों की बात बहुत तभी चली गई, कुछ वक्त भी ज़ाहिर हो गया। एक वो है जो आमाल की बात करती है, एक वो है जो ईमान की बात करती है। आमाल की बात करने वाले बहुत बड़े किताबी जो दुनिया इब्न तैमिया कहते हैं, इन्होंने बहुत आमाल खोज करने के बाद ये कहा कि देखो भाई, सफर सिर्फ कहाँ किया जाएगा? सिर्फ 3 मस्जिदों का सफर किया जाएगा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। बाकी सफर करोगे तो नाजायज। अगर आप मस्जिद नबवी में जाएं तो मज़ार की ज़ियारत की नियत न करें, बल्कि क्या नहीं करें, मस्जिद में नमाज पढ़ने की नियत करें। और अगर आपने हुजूर के मज़ार की नियत कर ली तो आपका ये सफर जो है गुनाह का सफर हो जाएगा। ये बात कहीं नहीं, छपी हुई है, छुपी हुई है। हम बल्कि अपने आप पे क्या लिखिए, लेकिन जिनकी वो इब्तिदा करती है, जिनके मसलक पर हैं, उनका तरीका देखो। जब इमाम अहमद मोहम्मद 4 इमामों में से एक इमाम, जब वो मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और सरजमीन मदीना पर जब कदम रखते हैं तो उसको चूम रहे हैं, समेत को चूम रहे हैं, दरख्तों को चूम रहे हैं, डालियों को चूम रहे हैं, वहाँ की दीवारों को चूम रहे हैं। शागिर्द और मुरीद कहते हैं, हज़रत क्या कर रहे हैं, ये पागलपन की हरकतें क्या हैं? आप इतने बड़े इमाम होकर ये चूम क्यों रहे हैं, ये गोसे क्यों ले रहे हैं, मदीने के संदेशों को क्यों चूम रहे हैं? फरमाते हैं, जहाँ नबी के कदम पड़े हो, अहमद के लब लग जाए तो ये मोहब्बत करने वालों की बातें। वो क्या कह रहे हैं, सफर जो है गुनाह का सफर है, जबकि रसूल फरमाते हैं, मज़ार कभी जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत कर ली उसके हक में मेरी शफाअत वाजिब हो। पता चला कि आलिम की ठोकर भी बड़ी ठोकर। एक रिवायत
रिवायत लिखी हुई है कि इमाम आजम बरसात के मौसम में चल रहे थे, तो एक बच्चा जो है लड़खड़ा करके, वो समझ गए, इमाम आजम ने कहा बच्चे सही से फिसल न जाओ। लिखा है कि उस जमाने के बच्चे बड़े जरूर थे, कहने लगे भाई मैं फिसल गया तो गिर कर फिर उठ जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। आप सही से चलिएगा, आप फिसल गए तो मैं फिसल जाए। पता ये चला कि आलिम की लर्जिश भी बड़ी लर्जिश हुआ करती है, क्योंकि कोई फिरका बनाने वाला जाहिल नहीं था, बड़े बड़े थे। तो अब किनके पीछे जाना है? किसी आलिम के पीछे जाना है, किसी मौलवी के पीछे जाना है, किसी मुफ्ती के पीछे जाना नहीं। कुरान ने ये नहीं कहा कि उलमा के साथ हो जाओ, कुरान ने ये नहीं कहा कि हाफिजों के साथ हो जाओ, कुरान ने ये नहीं कहा कि मौके के साथ हो जाओ, कुरान ने ये नहीं कहा कि शायरों के साथ हो जाओ, कुरान ने ये नहीं कहा कि अमीरों के साथ हो जाओ। क्योंकि आलिम अच्छे भी होते हैं, आलिम बुरे भी हुआ करते हैं, उलमाए खैर भी हुआ करते हैं, उलमाए सूर भी हुआ करते हैं, मुहक्किक तहकीक वाला भी हुआ करता है और तहकीक को बेचने वाला भी हुआ करता है, शायर अच्छा भी हुआ करता है, बुरा भी हुआ करता है। तो कुरान ने न आलिम की खैर लगाई है, न हाफिज की खैर लगाई है, न हदीस की खैर लगाई है। कुरान कहता है वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी बलियों के साथ हो जाओ। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, ऐ माल औलिया, औलिया के साथ हो जाओ। अब वलियों की दो कैटेगरी नहीं होती, दो किस्में नहीं होती हैं, एक अच्छे वली है, एक बुरे वली। बताओ किसने पढ़ा है किताब में? उलमाए खैर, उलमाए सूर लिखा हुआ है, तो उलमा खैर वाले भी हैं, उलमा सूरी है, बुरे वाले भी हैं, क्योंकि हर फिरके को कोई बनाने वाला कोई आलिम नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बुरे आलिम थे, इब्ने तैमिया ये भी आलिम थे, इब्ने क़य्यिम ये भी आलिम थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजवी ये भी आलिम थे, इस्माइल ये भी आलिम थे, अशरफ थानवी ये भी आलिम थे, कासिम नहवी ये भी आलिम थे। लेकिन देखो सबके फिरके अलग अलग होंगे, मुअतज़िला इसलिए हुआ। तो अब देखेंगे कि आलिम की तो दो किस्में हैं, हाफिजों की हमें भी दो किस्में मिल जाएंगी। बात रमजान में इसे रखा लेते हैं, तरावी सुनाए फिर खत्म, ऐसे भी होते हर तरह के आदमी है। अगर आप कैटेगरी तलाश करना चाहेंगे तो उलमा में भी तो मिल जाएंगी, हाफिजों में भी तो मिल जाएंगी, अदीबों में भी, शुरा में भी, लेकिन वली के अंदर दो नहीं मिलेंगी, एक अच्छा है या बुरा है। अगर वली है तो सलामत है, अगर वली है तो अमानत है, अगर वली है तो गिरावत है, अगर वली है तो अल्लाह का फर्ज है, अगर वली है किसी किताब के अंदर दिखा दो कि वली दो किस्म होते हैं, खैर वाले वली और एक शर वाले वली। अरे शर वाले जब खैर जब तक रहती है, जब तक विलायत रहती है, शर आते ही विलायत चली जाती है। कोई झूठा वली नहीं हो सकता, कोई फासिक वली नहीं हो सकता, कोई बेनमाजी वली नहीं हो सकता, कोई लोगों को सताने वाला नमाजी नहीं हो सकता, कोई नफरत फैलाने वाला वली नहीं हो सकता। अगर वली है तो अमानतदार होगा, अगर वली है तो शफकत वाला होगा, अगर वली है तो मोहम्मद मुस्तफा की रहमत का हिस्सा पाने वाला होगा। सुभान अल्लाह। आप बताइए, इसीलिए वलियों में अपना पराया नहीं देखा जाता, इसीलिए कुरान ने कहा वकुनू मास सादिकीन, सादिकीन सिफत सच्चों के साथ हो जाओ। यानी वली अकीदे में भी सच्चा होता है, वली अमल में भी सच्चा होता है, वली ज़बान में भी सच्चा होता है, वली लिबास में भी सच्चा होता है, वली चेहरे में भी सच्चा होता है, वली अखलाक में भी सच्चा होता है, वली हर एतबार से सदाकत का पैदा हुआ है। वली को जिस आईने में देखिए वो नबी की सच्ची तस्वीर नजर आता है, और नबी को जिस आईने में देखिए वो कुरान की सच्ची तस्वीर नजर आती है। तो कुरान देखना है तो नबी में देखो, और नबी देखना है तो वली में देखो। नबी को तलाश करना है तो कहां तलाश करोगे? नबी की सीरत देखना है, नबी की झलकियां देखना है, नबी की गुफ्तार देखना है, नबी का किरदार देखना है, नबी की ज़बान देखना है, नबी का सूरत देखना है, नबी का जाना देखना है, नबी की शक्ल देखना है। तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, ये गरीब आवाज में मिलेगी, में मिलेगी, मिलेगी, सरकार में मिलेगी, आदमी दुनिया में मिलेगी, सूरत में मिलेगी। वकून हो जाओ, इसके साथ
मां सादिकीन, ये नहीं कि वकूनु सादिकीन, ये भी तो कहा जा सकता तुम तो सच्चे होगा। ये क्यों कहा गया कि सच्चों के साथ होगा? इसमें समझी, इसमें बहुत बड़ा पहलू और नुक्ता है। जब सच्चों के साथ रहोगे तो तुम खुद बहुत सच्चे बन जाओगे। हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए, बताइए सोबत असर करती है या नहीं करती? आप अगर इसका आपको तजुर्बा करना हो तो इत्र वाले की दुकान पे चले जाइए, इत्र खरीदे ना खरीदे, इन खुशबू जरूर मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? और अगर आप किसी लोहार की भट्टी के पास बैठेंगे, कुछ करें ना करें, जब उठेंगे तो दामन पर सिहाई जरूर लग जाएगी, कहीं ना कहीं दामन दागदार हो जाएगा। क्यों? ये क्यों? ये सोबत का असर था। एक शख्स आता है मस्जिद में कदम रखा, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, जैसे ही इमाम साहब ने सजदा किया वो शख्स उठा और दरवाजे पर गया और अच्छे जूते तलाश करे और निकल गया। जैसे ही निकला, सामने से एक शख्स ने देखा निकलते हुए, तो क्या समझा? नमाज पढ़ के निकल रहा है। काम क्या किया उसने? गलत किया है, जूते चुरा के निकल रहा है। लेकिन समझने वाले ने क्या समझा कि नमाज पढ़ के। दूसरा शख्स बगल में मुसल्ला दबाए हुए थे, देख रहा कहाँ नमाज पढ़ी। एक शराब खाना, शराब की भट्टी नजर आई, उसमें चला गया और नमाज उसने वहां पढ़ी। और जब निकला किसी ने देखा, क्या था? शराब पी के निकल रहा। क्या समझेंगे आप? वो शराब की भट्टी से निकले और मुसल्ला दबाए हुए निकले, जहन में क्या जाए? शराब पी के। बुरा काम किया है उसने, चोरी करके निकल रहा है, लेकिन निकल कहां से रहा है? अल्लाह के घर से आया। नेक घर से, बरकत वाले घर से है, तो लोग बरकत वाला समझ रहे हैं, नमाजी समझ रहे हैं। वो गया नेक काम करने के लिए है, लेकिन गलत जगह गया है, तो फिर क्या समझा जा रहा है? शराबी समझा जा रहा है। काम अच्छा करके आया है, लेकिन जनाब की सोहबत में उसका दामन पकड़ लिया है। शराबी कहलाने लगा, ये काम गलत करके आया है। अरे जगह पे असर नहीं करती, जगह असर लगती है। अरे यहाँ से निकलोगे नमाजी कहलाओगे, क्योंकि अल्लाह का घर है। चंद मिनट मस्जिद की सोबत लेगी, गलत काम किया है तो अल्लाह ने नमाजी कहला दिया। चंद मिनट शराब खाने की सोबत ली है, अच्छा काम करके आए हो तुम, बुराई भी क्यों? हुजूर ने फरमाया है कि तकू मवाज़ तोहमत के मकामात से अपने आप को बचाओ। जिस जगह जाओगे वैसा ही असर मिलेगा। जब पुलिस किसी चोर को पकड़ लेती है गलत आदमी को, सबसे पहले क्या तलाश करती है? इसके दोस्तों को तलाश करती। क्यों? कहाँ बैठता था, कहाँ होता था? चोरों की महफिल में बैठोगे तो चोर कहलाओगे, शराबियों की महफिल में बैठोगे तो कभी ना कभी उन्हीं शराब पीने लगोगे, जुआरियों की महफिल में बैठोगे तो जुआ बुरी कहने लगोगे। तो अल्लाह वालों की महफिल में बैठो, तुम भी अल्लाह वाले हो। भाई सोबत असर ना रखे तो क्यों? सोबत का असर हुआ करता है। उन्होंने मां सादिकीन, अरे चंद मिनट जो है, चंद मिनट एक चोर ने गौसे आजम के घर की सोबत मांगी नहीं तो बड़ी बात है। लेकिन मकाम क्या है? तो हज़रात अपनी सोबत सही करो, अपने दोस्त सही बनाओ। ना उस आदमी को मत देखो, शायद कहता है उसके दोस्त को देखो, क्योंकि दोस्त की खूबियां भी आया करती हैं और दोस्त की कमी भी आया करती है। अल्लाह वालों को दोस्त बनाओगे तो उनके अनवार हमारे अंदर मुंतकिल होने लगेंगे, पता नहीं। और ये होता है, हमारे नौजवान बैठे कहीं जा रहे हैं, कोई दोस्त जा रहे हैं, चल उसकी बात मान के वो चला जाता है। और अगर वो दोस्त मस्जिद में ले जाए तो फिर मस्जिद में चला जाएगा, मैं खाने ले जाए तो मैं खाने चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी कबूतर बाज बाज, हर आदमी अपने जैसे की मानता है, अपने दोस्त की मानता है। जब मानते हो तो ऐसे लोगों को बना लो जो जिसकी अल्लाह मानता। तो आज की महफिल से इस बात का तासुब जरूर लेकर जाना है कि अपनी सोबत अच्छी करना, अपनी बैठक अच्छी करना। कभी कभी अपना चेहरा अल्लाह वालों को भी दिखाया है करो, क्योंकि इसके भी बहुत फायदे, इसके फायदे कम नहीं है। मसला पकड़ो ना,
औलिया के बारे में क्यों जाने, क्या मिलेगा इनसे? तो एक हदीस पेश कर दूं, बात बहुत तवील हो जाएगी। कुछ औलिया किराम से ही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, और इमाम नसई ने बयान किया है कि कुछ अल्लाह के नेक बंदे जन्नत के दरवाजे के पास खड़े, परवाने जन्नत मिल चुका है, जन्नत में जाने को राजी नहीं है, जन्नत मिल जाए, परवाने सबसे बड़ी चीज जिसका मुतालबा करते हैं, सबसे बड़ी रजा जन्नत है। अब क्या मिलेगा? नहीं, अल्लाह फरिश्तों भेजता है, जाओ इनसे कहो अंदर जाए, कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। फरिश्ते कहते मौला ये बंदे जाने को राजी नहीं, अल्लाह फरमाता पूछो क्यों? तो बंदे क्या कहते हैं, हम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक अपने भाइयों को अपने साथ न ले जाए। कुछ हमारे जो हमारे साथ रहा करते थे, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे, हदीस में आता है काना यसुन कानू यसुनु रहमाना, जो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे, काना यसुनु कानू यसुनु रहमाना, जो हमारे साथ रोजा रखा करते थे, वो जहन्नम में नजर आती है। आज हमने लिए बगैर नहीं जाए। तो अल्लाह क्या फरमाता है, कहता है अखरिजू मन अरफ्तुम। बाद हदीस में ये आता है कि भाई अल्लाह निकाल लेगा जहन्नम से जिनके दिल में राई बराबर ईमान होगा। लेकिन यहाँ ये जुमला नहीं फरमाया, यहाँ ये फरमाया कि अखरिजू मन अरफ्तुम, जिसको तुम पहचानते हो उसको निकाल दो। तो अल्लाह का वली जिसे पहचान लेता है, पहचानेंगे कब अल्लाह के बंदे? अल्लाह वाले पहचानेंगे कब? जब उनकी बारगाह में हाजिर हो गए, उनकी महफिलों में बैठोगे, यकीन जानिए आपको बड़ा सुकून मिलेगा। चाहे वो अल्लाह का वली ज़मीन के ऊपर हो, चाहे वो अल्लाह का वली ज़मीन के नीचे हो, किसी की महफिल में बैठो दिल को करार मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अल्लाह की रज़ा इन्हीं के पास है। और ये हमारे पीर भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कभी दिल परेशान होता है और ताजदार सुन्नत की बारगाह में बैठ जाओ तो दिल खुशी से खिल जाता है, परेशानी हो जाता है। ये जिंदा वाली की बात है। जब तक जमीन पे होते हैं तब भी दिल को संभालते हैं, जमीन में चले जाते हैं और मजार पर बैठ जाओ तब भी दिल को सुकून मिलता है। सुकून अगर चाहिए तो खाने के अंदर नहीं है, सुकून नींद के अंदर नहीं है, सुकून अल्लाह वालों की सोबत। क्यों? कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र से सुकून मिलता है और जहां जिक्र होता है वहां सुकून बरसा करता है। दुआ तो मस्जिद में भी कर सकते हैं, करिए अपनी, लेकिन मज़ारात पर दुआ, नेक मकामात पर दुआ, इसकी मकबूलियत की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? कुरान में आया वह हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, गरीब नवाज के बारे में क्या यही से दुआ करो, फातिहा कर लो, और से आदम के बारे में क्यों जा रहे यही से दुआ करो। और होता है कि कभी गरीब नवाज के पास जा रहे हैं, कभी निजामुद्दीन औलिया में जा रहे हैं, कभी साबित बिया के पास जा रहे हैं, कभी इब्राहिम शरीफ जा रहे हैं, तो यही से दुआ करने काफी है। अल्लाह तो सब कुछ सुनता है। अच्छा भाई बात तो सही सुनता। हजरत मरियम को सुना, कुरान में आता है हजरत मरियम एक कोठरी के अंदर इबादत कर रहे हैं और उनके पास बेमौसम फल आ रहे हैं। कुरान ने जिक्र किया, इनकार कर दोगे तो कुफ्र काफिर हो जाओगे। हजरत ज़करिया जो नबी है वो आते हैं, कहते हैं या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये रिज़्क़ कहां से आ रहा है, ये बेमौसम फल कहां से आ रहा है? तो क्या कहती क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह के पास से आ रहा है। इबादत मरियम कर रही है और रिज़्क़ अल्लाह के पास से आ रहे हैं। नबी पूछ रहे हैं, अल्लाह की बंदियां कहती हैं अल्लाह के पास से। क्या कर रही हो? अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाह को याद कर रही है, अल्लाह की इबादत कर रही है और अल्लाह ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी खुद ले ली है। हम अल्लाह की इबादत करते हो और रिज़्क़ हम पहुंचाते हैं और बेमौसम फल आ रहे। तो अब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अच्छा यहाँ पर अल्लाह की बरकतें आ रही, रिज़्क़ आ रही है, ये तो मकबूलियत की जगह है। ज़करिया रब्बा, पहले हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की। जिसकी तमन्नाएं बहुत कर रहे थे, दुआएं बहुत कर रहे थे, उम्र 70 से ऊपर पहुंच चुकी थी, उस उम्र में औलाद नहीं होती है। यहाँ औलाद का बेटा
वही दुआ ज़करिया अल्लाह के नबी ने दुआ की। नबी तो दुआ करते हैं, ये कुरान में मकसूद नहीं है। दुआ कहाँ की ये बयान करने के लिए कुरान में आयत पेश करती है। नबी तो दुआ करते हैं बहुनालिका, जहाँ बेमौसम फैला रहे हैं, जहाँ अल्लाह की रहमत बरस रही है, जहाँ मरियम के पास अल्लाह की रहमत की शक्ल में बेमौसम फैला रहे हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने याह्या की शक्ल में बेटा नबी को नबी अता फरमा। तो हज़रत ज़करिया ने पहले दुआ नहीं की थी, पहले भी दुआ की थी, लेकिन यहाँ दुआ अल्लाह ने जिक्र किया है। ये आयत इसलिए लेकर आए हैं हुनालिका बताने के लिए कि दुआ कहाँ की थी। तो पता चला दुआएं मकामात भी बुजुर्ग हुआ करते हैं, उसकी बरकत हुआ करते हैं। इस तरह जमाना अल्लाह ही का बनाया हुआ है, लेकिन कुछ सातें बड़ी मकबूल हुआ करती हैं। जुमे की घड़ी बड़ी मकबूल हुआ करती है, शब कद्र की रात बड़ी मकबूल हुआ करती है, शब बारात की रात बड़ी मकबूल हुआ करती है, अरफात का मैदान बड़ा मकबूल हुआ करता है। वहाँ अगर नहीं पहुँचोगे तो हज ही नहीं होगा। आप काबे के तवाफ भी चले जाए, सफा मरवा भी चले जाए, मुज़दलिफा भी चले जाए, लेकिन मैदान अरफात में अगर नहीं पहुँचे तो हज ही नहीं होगा। दोबारा हज करना पड़ेगा। जो हाजी है उसमें आपने तवाफ तो नहीं किया, उसका भी कफारा हो सकता है। सही नहीं की, उसका भी कफारा हो सकता है। लेकिन अगर मैदान अरफात में 9 तारीख को नहीं पहुंचे तो कफारा नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। अरे वो मकाम कौन सा मकाम है? इस मकाम पर हजरत आदम और हव्वा ने तौबा की थी, यही तो कामयाब करता है। नहीं अल्लाह की रहमत बरसी या आना है। जिस तरह जमाने के अंदर दिनों के अंदर बरकत हुआ करती है, इस तरह मकामात पर भी बरकत हुआ करती है। जब अगर अल्लाह वालों के यहाँ जाओगे तो बरकतें मिलेंगी। इसीलिए तो लोग वहाँ दफन होने की आस करते हैं कि वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरस रही है, गुनाहगार वहाँ पहुँच जाए तो उसे छीने भी जाए। तो मकाम भी बरकत वाला है, जिस तरह जमाना बरकत वाला हुआ करता है। इसीलिए कुरान ने फरमाया वकुनू मास्सादिकीन, अकीदे में सच्चों के साथ हो जाओ, अकीदत में सच्चों के साथ हो जाओ, मकाम में सच्चों के साथ हो जाओ, अखलाक में सच्चों के साथ हो जाओ, किरदार में सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सलामत चाहते हो तो सच्चों का दामन दो। और एक इशारा ये भी है, यहाँ सच्चे कहा है, सच्चा नहीं कहा, सिर्फ एक ही है, एक ही पीछे कर लेगा। पता चला दुनिया में हर वक्त सच्चे होंगे, सादिकीन जमा है, सादिक नहीं रहा। मां सादिक सच्चे के साथ हो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं सादिकीन का है सच्चे। तो सच्चे ये बदायूं में भी हैं, सच्चे महाराजा में भी हैं, सच्चे अजमेर शरीफ में हैं, सच्चे कदर शरीफ में भी हैं, सच्चे मक्का शरीफ में भी हैं। सच्चे कहाँ नहीं है? जहाँ कोई सच्चा मिले उसके पास पहुँच जाओ, उसके साथ हो जाओ। हम नहीं कहते सिर्फ हमारे पास चले जाओ, सच्चे तो सब जगह हैं, जहाँ मिले वहाँ चले जाओ। क्यों? कुरान ने कह दिया वकुनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो और किसी सच्चे से दुश्मनी मत करो। अल्लाह ने हदीस कुर्सी में फरमाया, याद रखिए अल्लाह खुद फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी करी मैं ऐलान जंग करूंगा। तो जोश में जज्बात में आकर किसी वली की शान में गुस्ताखी मत करना, किसी वलीउल्लाह को कमतर न समझना। हर सिलसिले के अंदर अल्लाह के वली मौजूद हैं, अगर वो नाराज हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए हमेशा अदब व आदाब के साथ रहना है, इज्जत एहतराम के साथ रहना है, अपने पीरों से मोहब्बत करना है, सब पीरों की इज्जत और ताज़ीम करना है और सबके गुण गाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप तमाम हज़रात